इजराइल हमास जंगबंदी को लेकर एक बात तो तय है कि दोनों फरीक, चाहे इजराइल हो या फिर हमास, दोनों ही एक दूसरे पर हावी होने की कोशिश भरपूर करते हैं। लेकिन बात हावी होने से नहीं, मानने से होगी। और जिस तरह से इजराइल और अमेरिका मिलकर हमास और गाजा के खिलाफ मंसूबे तैयार कर रहे हैं, उससे ये माना जा रहा है कि जल्द ही हालात और बिगड़ सकते हैं। क्योंकि अमेरिकी सदर की नजर गाजा पर है और गाजा ही वो जगह है जिस पर इजराइल ने बेतहाशा बमों की बारिश करके उसे बर्बाद कर दिया है। अब जब इजराइल लगातार जंगबंदी की खिलाफवर्जी कर रहा है, तो अमेरिका ने अमन के नाम पर गाजा के लोगों को कहीं और शिफ्ट करने के वाहियात प्लान पेश कर दिया है, जिसे दुनिया के तमाम देशों ने पूरी तरह से नकार दिया है। इजराइल लगातार अमेरिका के दम पर हमास को गाजा पर फिर से हमले की धमकी दे रहा है। हमास ने पहले तो इजरायली हमलों की वजह से बंधकों की रिहाई को टाल दिया था, लेकिन जब इजराइल ने फिर से कत्लेआम की धमकी दी तो हमास को झुकना पड़ा। हमास अब बातचीत की टेबल पर बैठने के साथ ही दूसरे फेज की बातचीत को लेकर तैयार हो गया है और उसका ऐलान है कि अगर बातचीत पॉजिटिव रहती है तो वो सभी इजरायली बंधकों को छोड़ने के लिए भी तैयार है। हमास ने हफ्ते के आखिरी में 6 बंधकों को छोड़ने के साथ ही बीबास परिवार की लाशों को भी लौटाने के लिए तैयार हो गया है। ये बात गाजा में हमास के लीडर खलील अल हय्या ने कही है। उन्होंने कहा कि 4 बंधकों की लाश को हमास जल्द ही लौटा देगा। इजरायली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू के दफ्तर ने तस्दीक की है कि और कहा है कि 6 जिंदा बंधकों और 4 मुर्दा बंधकों और अगले हफ्ते 4 और बंधकों की रिहाई यकीनी बनाने के लिए काहिरा में एक मुआहदा हुआ था, लेकिन उनमें से किसी का भी नाम नहीं बताया गया है। एक इजरायली अफसर ने कहा है कि मुर्दा बंधकों का नाम का ऐलान किए जाने से पहले इजराइल में उनकी पहचान की जाएगी। समझौते के दूसरे फेज के लिए बातचीत 4 फरवरी को शुरू होनी थी, लेकिन कतर, मिस्र और अमेरिका के साथ मिलकर दोनों फरीकेन के बीच सालिसी कर रहा है। उन्होंने कहा कि बातचीत अभी बाज़ाब्ता तौर से शुरू नहीं हुई है। इजरायली वजीर खारजा गिदोन सार ने अल कुद्स यानी कि यरूशलेम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इजराइल ने पिछले कुछ हफ्तों में 3 फेज की जंगबंदी के अगले फेज पर बातचीत में अपनी भागीदारी के बारे में इशारा दिए थे। अब हमास की तरफ से दूसरे फेज की बातचीत पर पहल की गई है, तो बातचीत जल्द हो सकती है। कफीर बिबास, जो उस वक्त 1 साल से भी कम उम्र का था जब उसे अगवा किया गया था, और उसका भाई एरियल, जो उस वक्त 4 साल का था, उसके समेत बिबास परिवार हमास की तरफ से 7 अक्टूबर 2023 को किए गए हमले में पकड़े गए सबसे हाई प्रोफाइल इजरायली बंधकों में से हैं। उनके वालिद यॉर्डन बिबास को इस महीने रिहा कर दिया गया था, लेकिन उनकी मां शीरी को नहीं। हमास ने 2023 के आखिरी में कहा कि शीरी और बच्चे इजरायली बमबारी में मारे गए हैं। इजराइल ने उनकी मौत की तस्दीक नहीं की है और सिर्फ इतना कहा है कि उसे उनकी जीवन की बहुत फिक्र है। हमास के ऐलान के बाद उसने बंधक परिवारों की प्राइवेसी का एहतराम करने की अपील की है। चौथे महलूक बंधक की पहचान अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन हफ्ते के आखिरी में रिहा किए जाने वाले 6 जिंदा बंधकों के परिवारों को इत्तला कर दी है। जंगबंदी मुआहदे का पहला फेज, जिसमें 42 दिन की जंगबंदी और सैकड़ों फिलिस्तीनी कैदियों और बंदियों के बदले 33 इजरायली बंधकों की वापसी शामिल है, कई नाकामियों और खिलाफवर्जी के इल्जामात के बावजूद पटरी पर बना हुआ है। अभी तक तो पटरी से उतरने का खतरा नहीं दिखता है, लेकिन बाकी के 34 बंधकों की रिहाई तय करने के लिए दूसरे फेज की बातचीत की सुगबुगाहट तेज हो गई है। इसमें सबसे बड़ा मुद्दा गाजा के कंट्रोल का है। अगर सब ठीक तरह से चलता रहा तो जंगबंदी चलेगी, नहीं तो टूट सकती है, और जंगबंदी टूटने का नतीजा किसी की हिमायत में बिल्कुल नहीं होगा और इसका सीधा नुकसान यहाँ रहने वाले लोगों का होगा। इसीलिए हमास अब नरम तेवर के साथ बातचीत करने को तैयार हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।